स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे दो ऐसे बैंक अकाउंट के बारे में जो हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। आपने इन दोनों अकाउंट के बारे में सुना तो होगा, पर क्या आपको इनके बीच का फ़र्क पता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये दोनों अकाउंट कैसे अलग है और कौन सा अकाउंट किस तरह के लोगों के लिए बेस्ट है। वीडियो को इन तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। सेविंग अकाउंट वो होता है जो आम लोगों के लिए बना होता है, जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं और थोड़ा बहुत सेविंग भी करना चाहते हैं। ये अकाउंट ज़्यादातर सैलरीड लोग, स्टूडेंट और घर के मेंबर के लिए होता है, जो रेगुलर अपने खर्चा से थोड़ा पैसा बचाकर बैंक में रखना चाहते हैं। सेविंग अकाउंट में आपको डिपॉजिट पैसा पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। हर बैंक अलग इंटरेस्ट देता है, जो 2.5% से लेकर 4% या कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब जितना पैसा आप बैंक में रखते हैं उस पर आपको कुछ रिटर्न मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग को बढ़ाता है। एक और चीज़, सेविंग अकाउंट में आप एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, जो बैंक अकाउंट के टाइप के हिसाब से वेरी करता है। कुछ बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट भी ऑफर करते हैं। सेविंग अकाउंट का एक और मेजर फीचर ये है कि यहाँ पर आप एक दिन में लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। आमतौर पे ये लिमिट कुछ ही ट्रांजैक्शन तक होती है और अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो आपको फीस भी लग सकती है। अब बात करते हैं करेंट अकाउंट की, जो कि मोस्टली बिजनेस पर्पस के लिए होता है। इस अकाउंट का मोटिव सेविंग नहीं है, बल्कि डे टू डे फाइनेंस ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाना है। करेंट अकाउंट को ज़्यादातर बिजनेसमैन, कंपनीज और प्रोफेशनल यूज करते हैं। करेंट अकाउंट में यूजुअली इंटरेस्ट नहीं मिलता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन के लिए होता है। इसका मेन फोकस ये होता है कि आप डेली बेसिस पर जितना भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं बिना किसी लिमिट के कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी होता है, पर यह सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। कुछ बैंक हाई प्रोफाइल करेंट अकाउंट के लिए हाई मिनिमम बैलेंस भी रखते हैं। एक और खासियत यह है कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए तो करेंट अकाउंट में ये भी मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है आप अपने अकाउंट में जितना भी पैसा रखते हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं, जो सेविंग अकाउंट में अलाउ नहीं है। चलिए अब हम सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के बीच के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस पर नजर डालते हैं। ये पॉइंट आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि आपके लिए कौन सा अकाउंट सही है। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, करेंट अकाउंट में नॉर्मली आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नंबर 2, मिनिमम बैलेंस। सेविंग अकाउंट में कम मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको मिनिमम बैलेंस ज़्यादा रखना होता है क्योंकि ये मेनली बिजनेस के लिए होता है। नंबर 3, ट्रांजैक्शन लिमिट। सेविंग अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शन अलाउ होता है पर डे का, लेकिन करेंट अकाउंट में ये अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन अलाउ करता है। नंबर 4, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती है, लेकिन आपको करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। लेकिन करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है जो बिजनेस के लिए यूजफुल होती है। सेविंग अकाउंट पर्सनल यूज, सेविंग और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के लिए है, लेकिन करेंट अकाउंट बिजनेस और ज्यादातर ट्रांजैक्शन के लिए है। चलिए अब जान लेते हैं कौन सा अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। अब आपको दोनों अकाउंट के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या अपने पर्सनल सेविंग बढ़ाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट होगा। अब आपको दोनों अकाउंट के बारे में समझ आया होगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर अपनी पर्सनल सेविंग बढ़ाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप एक बिजनेसमैन है जिसे दिन में कई बार ट्रांजैक्शन करनी होती है तो करेंट अकाउंट आपके लिए आइडियल चॉइस है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।